अंक उछलकर 73,158 पर पहुंचा। हालांकि बैंक निफ्टी 100 अंकों की कमजोरी के साथ 46,920 के लेवल पर बंद हुआ। और बाजार के दिन भर का हाल अब और डिटेल से थोड़ा सा समझते हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे से। ओवर टू यू वरुण। देखिए, एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन आज भारतीय बाजारों में देखने मिला है। हमारी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल संकेत ठीक ठाक थे, उसके बेसिस पे ठीक ठाक शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार सेल ऑफ देखने मिला था मार्केट में, और खासकर छोटे मजलूस स्टॉक्स में अच्छा खासा सेल ऑफ आया था। लेकिन जो फर्स्ट हाफ में सेल ऑफ आया था उतनी ही अच्छी रिकवरी आपको सेकंड हाफ में देखने मिली। क्या मिड कैप्स, क्या स्मॉल कैप, क्या निफ्टी, हर जगह अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी रिकवरी थी, और रिकवरी भी ऐसी कि मार्केट्स ने यानी कि निफ्टी ने फिर से अपना लाइफ हाई बनाया है। काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जो कि फोकस में थे। सबसे पहले निफ्टी की गेनर्स की बात करें तो बजाज ऑटो, एचसीएल टेक, आयशा मोटर्स, एमएनएम यानी कि ऑटो स्टॉक्स जो थे उनकी अगुवाई में आज सबसे ज़्यादा मार्केट में तेजी देखने मिली। लूजिंग एंड पे इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, बीपीसीएल, कोटक बैंक, यहाँ पे गिरावट थी, यानी कि जो प्राइवेट बैंक है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट देखने मिली। इसके लिए आपने देखा कि बैंक निफ्टी में उस तरह की तेज़ी नहीं देखी गई। फोकस में खासकर जो स्पेस सेक्टर में काम करते हैं उनको रिलेटेड स्टॉक्स से एमटार टेक, मिश्र धातु, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे एफडीआई को अप्रूवल दिया, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। साउथ इंडियन बैंक राइट इशू के डिटेल्स आए, उसका इम्पैक्ट। ग्रो बिल में भी खबरों के चलते अच्छी खासी तेजी थी। ब्रोकरेजेस ने कुछ स्टॉक्स को अपग्रेड किया। एबीबी कल नतीजे आए तो उसके बाद तेजी थी, आज ब्रोकरेजेस की तरफ से प्राइस टारगेट बढ़ाए गए, उसके चलते फिर से एक बार तेजी देखने मिली। और ऐसा ही हाल ग्रेफाइट और एचईजी का था जहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अपग्रेड किया गया। मिड कैप्स में इसके अलावा गेनर्स देखेंगे तो बीएफ यूटिलिटीज, टाटा इन्वेस्टमेंट, एनसीसी, इंडियन होटल्स जैसे स्टॉक्स थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जीआर इंफ्रा, क्यूमिंस इंडिया, थर्मैक्स, गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे काउंटर्स थे जहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी थी। लूजिंग एंड पे जिंदल वर्ल्ड वाइड, ग्लैक्सोस्मिथ, क्लाइंट फार्मा, सन फार्मा एडवांस, जेबीएम ऑटो, ये वो तमाम स्टॉक्स थे जहाँ पे गिरावट देखने मिली। लेकिन एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन आज भारतीय बाजारों में देखने मिला है। शुरुआती जो गिरावट थी उसके बाद काफ़ी बेहतरीन रिकवरी जो है वो हमारे मार्केट्स में देखने मिली है। नो डाउट वीकली एक्सपायरी थी तो थोड़ा बहुत उसका भी इम्पैक्ट देखने मिला है, लेकिन एक बात अच्छी है कि लगातार हमारे मार्केट्स लाइफ हाई पे लाइफ हाई बनाते जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने किस तरह की खरीदारी की है या फिर बिकवाली की है। एफआईआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में अगर आप देखें तो 1410 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1823 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो ये है एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा। और अब हमारे खास मेहमान के रुख करने का वक्त आ चुका है। मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी शारदा हमारे पास हैं, जिनसे हम समझेंगे कल के लिए इंट्राडे कॉल्स, पोजिशनल कॉल्स भी समझेंगे, लॉन्ग टर्म कॉल्स भी समझेंगे, और बाजार का अभी फिलहाल ट्रेंड क्या है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। शिवांगी जी, वेलकम वंस अगेन। अभी की स्थिति क्या लग रही है? मौजूदा मार्केट किस हाल में है और आगे की दशा दिशा क्या है? नमस्कार, गुड इवनिंग दीपक जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हमने देखा है कि बाजार जो है काफी स्ट्रॉन्ग रूप से रिकवरी देखने को मिली है। आज स्लाइटली नीचे खुलने के बावजूद हमने देखा है कि सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ है बुल्स का, और नीचे के सत्र से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की रिकवरी हमने देखी है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि जो बुल्स है वो पूरे एक्शन में है, कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी के मौके ढूंढे जा रहे हैं। तो ऐसे बाजार में हमें बिल्कुल लॉन्ग रहना चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ढूंढने चाहिए मौके अच्छे मुनाफे बनाने के लिए। इंडेक्स की अगर हम बात करें, इमीडिएटली 22,350 और फिर 22,500 के लेवल्स बनते हुए दिखेंगे, और 22,000 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। इंडिया विक्स जो है वोलैटिलिटी इंडेक्स, वो भी आज कूल ऑफ होते हुए दिखा है, यानी कि क्लियर इंडिकेशन है कि बुल्स कंफर्ट में है। दूसरी ओर अगर हम बैंकिंग इंडेक्स की बात करें, आज हल्का सा अंडर परफॉर्मेंस जरूर है यहाँ पे, बट ओवरऑल यहाँ भी हमने देखा है कि कुछ जो छोटे मझौले बैंक्स है वो स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिख रहे हैं, हैवी वेट्स के प्रेशर होने के बावजूद। तो यहाँ पे भी जो है कंसोलिडेशन टू पॉजिटिव ये व्यू रहेगा यहाँ पे। तो लेवल्स की अगर हम बात करें तो 47,250 के एक इमीडिएट लेवल है, उसको ध्यान रखें, और 46,500 के एक सपोर्ट को हम एज अ क्रूशियल सपोर्ट मेक और ब्रेक लेवल्स ध्यान रख सकते हैं। तो दोनों ही इंडाइसेस काफी पॉजिटिव है। ऑफकोर्स निफ्टी में कन्विक्शन ज्यादा है आईटी का एक सपोर्ट होने के कारण, तो ये रणनीति बनाए रहे बाजार।
ऑलराइट मैम, तो ये रणनीति बनाने की सलाह शिवांगी जी दे रही हैं, लेकिन इस मूड माहौल में जो आपने एक्सप्लेन किया, इसमें अगर कोई पोजिशनल अगर पिक अगर आपकी मैं फेवरेट पूछूं हमारे दर्शकों के लिए, तो वो क्या होगी शिवांगी जी? जी बिल्कुल, ऐसे बाजार में हम देख रहे हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है और उनमें से एक सेक्टर है ऑटो, जो कि काफी अच्छी रूप से परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे मुझे M&M पसंद आ रहा है। रिसेंटली अपने एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने और काफी शानदार रूप से प्राइस पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। मंथ ऑन मंथ बेसिस में ये स्टॉक ने जो है आउट परफॉर्म किया है पिछले मार्च से लेके अभी तक, पूरे ही ऑटो पैक में। और ऑटो पैक हम देख रहे हैं कि अब एक्सेलरेशन के तरफ जाते हुए दिख रहा है एक कंसोलिडेशन के बाद। तो ये कंसोलिडेशन इंडिकेट कर रहा है कि अपसाइड जो है अब अच्छी तरह से नजर आते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे पोजिशनल कॉल बनते हुए दिख रहे हैं। टारगेट्स जो है वो अराउंड 2080 के बनते हुए दिख रहे हैं, 1820 के एक स्टॉप लॉस को लगाए हुए। 2080 के टारगेट के साथ 1820 के स्टॉप लॉस के साथ आपको M&M में खरीदारी की सलाह पोजिशनल नजरिए से शिवांगी जी दे रही हैं। ये है पोजिशनल पिक। शिवांगी जी, लगे हाथ एक लॉन्ग टर्म पिक भी हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म पिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे ही सेक्टर्स में अच्छी बाइंग है, बट ओवरऑल जो रियल एस्टेट पैक है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे DLF काफी शानदार रूप से नजर आते हुए दिख रहा है। कंसोलिडेशन हो रहा है अभी डेली फ्रेम में, लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह से अपने हायर बैंड को निकाला है विथ वॉल्यूम्स, यहाँ इंडिकेट करें कि बाइंग जो है वो लॉन्ग साइड कैरी ओवर होते हुए दिख रहे हैं। काफी अच्छी लॉन्ग बिल्टअप हुई है पूरी सीरीज में अभी तक, और जो पुट राइटर्स है वो अपना पोजिशन बनाते हुए इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की राय रहेगी। 950 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे 870 के एक स्टॉक के साथ। ऑलराइट, तो DLF में लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह दे रही हैं शिवांगी सारदा। और इसी के साथ अब वक्त हो चला है आज के हमारे कॉलर्स का कॉल लेने का और उनके सवाल लेने का। उसका जवाब देंगी शिवांगी जी। हमारे साथ किरण जुड़ रहे हैं मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है किरण जी, पूछिए अपना सवाल शिवांगी जी से। नमस्ते सर, मैं किरण बात कर रहा हूँ मुंबई से, पहली बार कॉल लगा है। आपको सबको नमस्कार। मेरा सवाल ये शेयर से पूछना था कि मेरे पास रेणुका शुगर 52 रुपए पे प्राइस पे 2000 स्टॉक है 2000 और LIC में 900 रुपए पे प्राइस पे 100 स्टॉक है। तो मेरा नजरिया थोड़ा 1 साल तक का है, तो क्या करे रेणुका शुगर और LIC में? ऑलराइट, शिवांगी जी, रेणुका शुगर और LIC, सबसे पहले रेणुका शुगर से शुरू करते हैं। इनकी एंट्री 52 की है, क्या करना चाहिए? शुगर स्पेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे काफी वॉलेटाइल रहते हैं ये स्टॉक, और मेरा यहाँ मानना है कि इसमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाते हुए ही हम काम करें। स्विंग्स जो है वो काफी बड़े नजर आते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लेवल्स की, कंसोलिडेट करा है स्टॉक फिलहाल, बट अच्छी बात ये है कि अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है कि, तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम मौके ढूंढे जल्दी से प्रॉफिट बुक करने के। इमीडिएट बेसिस पे 52 के मौके मिलेंगे, 48 के एक स्टॉप लॉस को हम लगाए रखें। दूसरी ओर अगर हम LICI की बात करें, यहाँ पे ये चार्ट स्ट्रक्चर जो है काफी पॉजिटिवली प्लेस्ड है। कंटिन्यूस बेसिस पे हमने देखा है कि पिछले 2 महीनों से एक अच्छी सपोर्ट को क्रूशियल लेवल पे होल्ड किया है स्टॉक ने। इस स्टॉक में पर्टिकुलरली RSI अब जो है टर्न करते हुए दिख रहा है, कंसोलिडेशन फेज अब खत्म होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी